अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। मैं समझाता हूँ, मैं समझा हूँ। गे का मतलब जानकारी करना, हे का मतलब छोड़ने योग्य, और उपादेय का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य। तो आपके भी सनातन सत्य में, कुदरत के कानून के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो छोड़ने योग्य है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो ग्रहण करने योग्य है, परंतु जानने योग्य सभी है। नहीं जानेंगे तो विवेक कैसे करेंगे कि ये छोड़नी है और ये ग्रहण करनी है। और आप इसको बहुत सुंदर तरीके से बता सकते हो ताकि हमारे लोगों को एक भेद रेखा खिंच जाए। इस तरफ नहीं जाना है, इस तरफ जाना है। तो गे हे उपादेय को सुंदर तरीके से आपके अनुभव के आधार पर, सनातन सत्य कुदरत का कानून, नई दृष्टि, नई खोज के आधार पर हमें कृपया बताइए। धन्यवाद प्रश्न के लिए। सबसे पहली बात है ज्ञे हे एन उपादेय। आप समझो कि आपका ज्ञान क्या है। ज्ञान के आधार से ज्ञेय है। आपका ज्ञान रिलेटिव का है तो आपका ज्ञान भी रिलेटिव का रहेगा, और रिलेटिव का रहेगा तो फिर हे ये उपादेय क्या रहेगा, शुभ एंड अशुभ, गुड एंड बैड रहेगा। और इसी से तो कहीं अवतार हम बिताते रहे हैं। आज जिसको आप अच्छा कहते हैं कल उसी को बुरा कहते हैं। आज अपनाने वाली चीज़ कहते हैं, कल आप यही कहते हैं कि इसमें कोई फायदा ही नहीं है ना। हर चीज़ के अंदर हमारा ज्ञान गलत है तो हे और उपादेय दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। क्योंकि रिलेटिव सत्य का ज्ञान हमको टेम्पररी ज्ञान देता है, और टेम्पररी ज्ञान तो हमेशा हर समय परिवर्तन होते हैं, और इसीलिए हम हर समय हमारा ज्ञान दर्शन अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। क्योंकि हमारा विजन ही अनस्टेबल है, हमारी डिमांड अनस्टेबल है, हमारी चॉइस अनस्टेबल है। तो इसीलिए इंसान वो अनस्टेबल टेम्पररी चॉइस को पाना छोड़ना ऐसे करते पूरा जीवन खत्म कर देता है, और वास्तव में जीवन के अंत तक वो कुछ नहीं पा सकता है। क्योंकि जो पाया है वो तो छोड़ के ही जाना है, अंत में शरीर को भी छोड़ के जाना है। तो आप समझ सके ज्ञे ज्ञान, ज्ञे हे और उपादेय। तो ज्ञे का मतलब होता है पदार्थों का ज्ञान, हे का मतलब होता है छोड़ना, त्याग करना, और उपादेय का मतलब होता है ग्रहण करना, प्राप्त करना। तो हम अपना ज्ञेय जो है वो ये कहे कि मैं शुद्धात्मा हूँ, वही मेरा ज्ञेय है, और शुद्धात्मा है वही मेरी प्राप्ति है। और शुद्धात्मा के अलावा जो कुछ भी रिलेटिव सत्य है जो 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है वो सब हे है। क्या है? हे का मतलब होता है प्राप्त करने जैसा नहीं है। तो पहले हमको जो ज्ञान है वो ज्ञान सनातन सत्य के बेस पर बनाना पड़ेगा, तभी मेरा ज्ञेय होगा कि मैं शुद्धात्मा हूँ, वो ज्ञेय है। तो मेरी प्राप्ति भी क्या होगी? शुद्धात्मा की प्राप्ति, वो मेरा उपादान है, उपादेय है। और त्याग क्या करना है, छोड़ना क्या है, मुक्त किससे होना है? जो ये रिलेटिव सत्य है, टेम्पररी ट्रूथ है, पाप पुण्य के ऊपर आधारित है, आता है और जाता है, जन्म होता है और मृत्यु होता है, वो मेरे जीवन के लिए हे है। क्या है? त्याज्य है। तो ये बात को बिल्कुल गौर से समझना पड़ेगा कि हम अपने जीवन को शाश्वत अनुभव के ज्ञान पर कैसे आगे ले जाए, और टेम्पररी ट्रूथ, व्यवहार सत्य के ज्ञान को कैसे धीरे धीरे इससे मुक्ति पाए, इस रॉन्ग बिलीफ से मुक्ति पाए, और राइट बिलीफ और सनातन सत्य से अनुभव पाए। ये हमारे सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ जो आपको समझाया मैंने, ज्ञेय, हे एंड उपादेय, ये तीनों बातों मेरे ख्याल से
आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और धीरे धीरे अगर आगे ऐसा प्रश्न आएगा कोई और एंगल से तो उसका भी उत्तर मैं अच्छी तरह देने का प्रयास करता हूँ। स्वामी जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी बात को समझे। ज्ञेय का मतलब होता है रियल सत्य को भी जानो, रिलेटिव भी सत्य को भी जानो, तभी तो निर्णय करोगे। तो दोनों जानना ज्ञेय हो गया और जीवन का लक्ष्य बनाओ कि जो रिलेटिव सत्य है, जो कि जड़ का जो भुगतान है उसको रिलेटिव है, उसको रियल मत मानो। और वो छोड़ने योग्य है, क्योंकि आप लेके आए हुआ वो तो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो गया, वो तो छूटता जा रहा है। उसको उसके ऊपर क्यों ध्यान करके अपना टाइम वेस्ट करते हो, एनर्जी वेस्ट करते हो, समय वेस्ट करते हो? वो तो चल रहा है, ये तो चलेगा, देखोगे तो भी चलेगा, नहीं देखोगे भी चलेगा। तो इसीलिए ये हे हो गया। उपादेय बड़ी बात है। उपादेय है कुदरत के कानून को जानो, सनातन सत्य को जानो, दृष्टि को जानो। वो दृष्टि क्या है? अपने स्वरूप को जानो। तुम शुद्ध आत्मा हो, ये 24 घंटे भीतर ये ध्वनि प्रतिदिन चलनी चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। जड़ की बात आती है स्वाहा, जड़ की बात आती है स्वाहा, और चेतन की बात आती है उपादेय करते चलो, ग्रहण करते चलो। बहुत ही सुंदर व्याख्या के लिए हम अभिभूत हुए। भाइयों अभी तो जुड़े रहिए, बहुत सुंदर सुंदर चीजें, अमृत की वर्षा हो रही है, उसको प्राप्त कीजिए। स्वामी जी त्रिवेणी संगम की बात चल पड़ी। गोभी के पत्ते में से पत्ता, पत्ते में से पत्ता, पत्ते में से पत्ता। तो विचार में से जब बैठते हैं तो विचार से विचार निकलता है। तो एक त्रिवेणी संगम और रख रहा हूं। हमारे जो है जैन धर्म में और अन्य सभी धर्मों के अंदर एक त्रिवेणी चलती है कि अशुभ, शुभ और शुद्ध। जैन धर्म कहता है मन वचन काया की अशुभ जो प्रवृत्ति है वो पाप है, मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति है वो धर्म है, और आत्मचिंतन करना ये शुद्ध प्रवृत्ति है। तो आपने तो पूरा अध्यात्म विज्ञान खोला है, पूरा कुदरत का कानून, सनातन सत्य, सही नई दृष्टि, नई खोज को जाना है। उस एंगल से इन तीनों चीजों को रखिए आप। धन्यवाद। ये बहुत अच्छी बात है कि जो आपने जो तीनों बात बताई कि रिपीट करो तीन बात। ये शुभ, अशुभ और शुद्ध। शुभ, अशुभ और शुद्ध। शुभ का मतलब होता है जो पुण्य से प्राप्त होता है और जीव को जिससे आनंद होता है वो शुभ है। अशुभ का मतलब होता है जिससे जीव को दुख होता है और त्याग करने का मन होता है, वो अशुभ है। और जो शुद्ध है वो त्याग भी नहीं करना है, ग्रहण भी नहीं करना है, मगर शुद्ध तो हम खुद है। मगर क्योंकि हमारी दृष्टि रिलेटिव बन गई, इसीलिए शुभ अशुभ का डिवीजन करते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, बुरा है। जो आज अच्छा है वो कल बुरा भी हो सकता है, जो आज बुरा है कल अच्छा भी हो सकता है। वो परिस्थिति के आधार पर है। मगर जो शुद्ध है वो हर परिस्थिति में शुद्ध ही है, वो कभी अशुद्ध नहीं होता है। शुभ का अशुभ हो सकता है, अशुभ का शुभ हो सकता है, मगर शुद्ध कभी अशुद्ध नहीं हो सकता है। तो हमारी दृष्टि जहाँ तक रिलेटिव सत्य में है वहाँ तक तो शुभाशुभ की दृष्टि चलती रहेगी, शुभाशुभ की अनुभूति चलती रहेगी और शुभाशुभ की डिमांड भी चलती रहेगी। समय हाँ, तो हमको तो मालूम होना चाहिए कि शुभाशुभ की जो दृष्टि है वो रिलेटिव सत्य है और शुद्ध दृष्टि है वो रियल सत्य है। तो आइए हम सब आध्यात्म के मार्ग में रिलेटिव सत्य को उदय कर्म मान के सनातन सत्य को जानने की, समझने की, अनुभव करने का प्रयास कीजिए और सफलता पाइए। यही मेरी शुभकामना। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो त्रिवेणी संगम बहुत सुंदर चला। ध्येय, धाता, ध्यान, गेय, हे, उपाध्याय, शुभ, अशुभ और शुद्ध, और उसके बाद में ध्येय, धाता, और उसके बाद के अंदर कि हमारा ज्ञान, गेय, सब चीजें बहुत ही सुंदर तरीके से होकर के हमको रियल चीज का पता पड़ा
और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शाश्वत सुख पाना है तो दृष्टि को प्राप्त कीजिए। दृष्टि आत्मविज्ञान, आत्मज्ञान, कुदरत का कानून, सनातन सत्य, यही दृष्टि शुद्ध दृष्टि है। और आत्मविज्ञान में रहोगे तो आपको सनातन सुख की प्राप्ति होगी।